हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पे। और मैं नीतीश स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी CDP की क्लास में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे सृजनात्मकता की, यानी कि क्रिएटिवनेस की। सृजनात्मकता हमने बात की थी कि क्या होता है सृजनात्मकता। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लीक से हटकर या जो एक नॉर्मल तरीका चला आ रहा है, यानी कि परंपरागत जो तरीका चला आ रहा है, अगर हम उससे हटकर कुछ भी करते हैं, एक जो नॉर्मल तरीका होता है उससे हटकर अगर हमको एक नई बात, नए विचार, नए आविष्कार, नई खोज या कुछ भी नया कर देते हैं जो पहले कभी ना हुआ हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग संरचनात्मकता। क्या बोलते हैं? सृजनात्मकता। क्या बोलते हैं? सृजनात्मकता। सृजन शब्द से बना है सृजनात्मकता, जिसके अंदर सृजन करने की क्वालिटी पाई जाए, सृजन करने का गुण पाया जाए, उसको बोलते हैं सृजनात्मक। क्या बोलते हैं? सृजनात्मक। तो ये हुई बात सृजनात्मकता की। सॉरी। उसी चरण में हमने एक डेफिनेशन देखी थी, आपको एक सिंपल सी परिभाषा बताया था कि कोई नया विचार देना, कोई नई वस्तु दे देना या परंपरा से हटकर कुछ नया कर देना आपका सृजनात्मकता कहलाता है। क्या कहलाता है? सृजनात्मकता। फिर हमने कुछ व्यक्तियों की परिभाषाएं देखी थी। कुछ व्यक्तियों की परिभाषाओं के बाद हमने बात की थी सृजनात्मकता के तत्वों की। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सृजनात्मकता के चार तत्व होते हैं। जो किसने दिया था? तो पॉल टॉरेंस ने दिया था। वो तत्व कौन कौन से होते हैं? तो प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता तथा विस्तारण या व्याख्या। मौलिकता, विस्तारण या व्याख्या। आपको चार तत्व मैंने बताए थे सृजनात्मकता के। सृजनात्मकता के कुल कितने तत्व? चार तत्व। किसने दिया था? पॉल टॉरेंस ने। उसके बाद हमने बात की थी सृजनात्मकता के चरणों की। तो सृजनात्मकता की चरणों में मैंने आपको बताया था कि सृजनात्मकता के कुल 4 चरण दिए हैं। किसने दिया है? तो दिया है आपका ग्राहम वॉल्स और कॉफमैन ने दिया है सृजनात्मकता के चरण। कुल 4 चरण बताए थे। पहला तैयारी या आयोजन बताया था। फिर उद्भवन या सुप्ता अवस्था बताया था। फिर प्रकाशन या उद्भाषण, जिसको इल्यूमिनेशन बोलते थे हम लोग, ये बताया, उद्भाषण या इल्यूमिनेशन बताया था। फिर लास्ट में बताया था सत्यापन या मूल्यांकन, जिसको इंग्लिश में हम लोग वेरिफिकेशन कहते थे। उसके बाद हमने बात की थी सृजनात्मकता के स्तर की, जिसे किसने दिया था? तो बात की थी हमने IA टेलर के सृजनात्मकता के स्तरों की। उन्होंने कुल 5 स्तर बताए थे। एक एक करके इन सब पर हमने बहुत ही डिटेल में चर्चा कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं सृजनात्मकता के परीक्षण की। आज की क्लास हम शुरू करेंगे सृजनात्मकता के परीक्षणों से। तो देखते हैं कि सृजनात्मकता के कौन कौन से परीक्षण हैं जो बनाए गए हैं। सृजनात्मकता के परीक्षण, ठीक है? हेडिंग डाल लीजिएगा, सृजनात्मकता के परीक्षण। आप भी डाल लीजिए, हम भी डाल देते हैं हेडिंग। सृजनात्मकता के परीक्षण। सृजनात्मकता के परीक्षण। तो टॉरेंस और गिलफोर्ड ने मिलकर सृजनात्मकता के 4 प्रमुख परीक्षण दिया है। किसने दिया है? टॉरेंस और गिलफोर्ड ने मिलकर सृजनात्मकता के 4 परीक्षण बनाए हैं। एक एक करके हम उन सभी परीक्षणों पे चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हुए चलते हैं। टॉरेंस कौन सा वाला पेन चल रहा है डिसाइड कर लेते हैं। अच्छे से जो चलेगा उसी से लिखेंगे। शायद ये चल रहा है ना? टॉरेंस एवं चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है।
कोई और देखें, इसको देख लेते हैं। ये तो देखने लायक ही नहीं है, स्थिति में ही नहीं कि इसको देखा जाए। टॉरेंस एवं, हाँ ये चल रहा है थोड़ा बहुत। टॉरेंस एवं गिलफोर्ड, क्या टॉरेंस एवं गिलफोर्ड ने 4 परीक्षण बनाए हैं। यहां पर याद रखिएगा सब 4 बहुत आया है, नहीं 4 परीक्षण बताए। टॉरेंस एवं गिलफोर्ड ने 4 परीक्षण बनाए हैं। एक सेकेंड, टॉरेंस एवं गिलफोर्ड ने 4 परीक्षण, इसको लिखिएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। टॉरेंस एवं गिलफोर्ड ने 4 परीक्षण बनाए हैं। आगे चलिए, आगे बढ़ के बात करेंगे हम लोग अब परीक्षणों की। तो उनका जो पहला परीक्षण टॉरेंस एवं गिलफोर्ड ने बनाया था वो है आपका वृत्त परीक्षण। क्या है? वृत्त परीक्षण। बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है ये मार्कर, मजा आ गया, देखने में मजा आ गया होगा आपको, देखने में, मुझे लिखने में। तो पहला जो टेस्ट था वो था वृत्त परीक्षण। जो दूसरा टेस्ट है वो है उत्पाद सुधार परीक्षण। उत्पाद सुधार, अभी एक एक करके इसको डिटेल में लेंगे, परेशान नहीं हो रहे हैं कि सर उत्पाद सुधार क्या होता है। उत्पाद सुधार परीक्षण। जो आपका थर्ड टेस्ट है वो है चित्र निर्माण परीक्षण। चित्र निर्माण परीक्षण। चित्र निर्माण परीक्षण। फोर्थ आपका जो है, फोर्थ टेस्ट जो आपका आएगा वो है टिन के डिब्बों से परीक्षण। टिन, वो जो टीना वाला डिब्बा नहीं आता था, टीन के डिब्बे, टिन के डिब्बों से परीक्षण। टिन के डिब्बों से परीक्षण। तो ये रहे आपके 4 टेस्ट, ये रहे आपके 4 टेस्ट जो कि टॉरेंस और गिलफोर्ड ने साहब ने बनाया। किसने बनाया? टॉरेंस एक पहला नाम, दूसरा नाम आपका है गिलफोर्ड। टॉरेंस एवं गिलफोर्ड ने बनाया। वृत्त परीक्षण को कहते हैं इंग्लिश में सर्कल टेस्ट। सर्कल टेस्ट पहला हो गया आपका। दूसरा है आपका उत्पाद सुधार परीक्षण, यानी कि प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टेस्ट। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टेस्ट। चित्र निर्माण परीक्षण जो है आपका, यह है पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। और जो आपका लास्ट है टिन के डिब्बों से परीक्षण, यानी कि टेस्ट बाय टिन बॉक्सेस। टेस्ट बाय टिन बॉक्सेस। टेस्ट बाय टिन बॉक्सेस। तो ये रहे आपके 4 परीक्षण। किसने दिया? टॉरेंस एवं गिलफोर्ड ने व्यक्तित्व के 4 परीक्षण बनाए। पहला जो है आपका वो है वृत्त निर्माण परीक्षण, दूसरा है आपका उत्पाद सुधार परीक्षण, तीसरा है आपका चित्र निर्माण परीक्षण जिसको बोलते हैं पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, फिर आता है आपका टिन के डिब्बों से परीक्षण। अब ये सभी परीक्षण ऐसे हैं जिनसे आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से परिचित जरूर हैं। ऐसा कोई भी टेस्ट इसमें नहीं है कि जिससे आप थोड़ा बहुत परिचित ना हो या फिर कोई चीज आपके लिए बिल्कुल नई हो, ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है। देखते हैं ये कैसे। पहला है आपका वृत्त परीक्षण, यानी कि सर्कल टेस्ट। आप इसमें क्या होता है वृत्त परीक्षण में कि आपको सर्कल दे दिया जाएगा, उसमें एक ऑड वन आउट निकालना हो जाएगा आपको कि निम्न में से भिन्न को पहचानिए, ऐसे आपको टेस्ट बनाते हैं। दूसरा जो है आपका उत्पाद सुधार परीक्षण, पिक्चर इंप्रूवमेंट टेस्ट। अब उसमें क्या कर देंगे
कि आपको सब कुछ बना देंगे, एक पार्ट कोई मिसिंग कर दिया, ठीक है, एक पिक्चर बनाई और उसमें एक चीज कोई ऐसी रख दी कि जिसके बिना वो पिक्चर इनकम्प्लीट हो जाए। क्या करेंगे कि एक चीज कोई ऐसी रख देंगे कि जिससे वो पिक्चर इनकम्प्लीट हो जाए और आपसे बोल देंगे कि उस प्रोडक्ट को पिक्चर नहीं, पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट आपका भी एक अलग है, चित्र निर्माण परीक्षण, किसी प्रोडक्ट को या किसी उत्पाद को देंगे और आपको कहेंगे कि इसको पूरा करो। जैसे कि मैंने कल आपको एक एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल के जरिए हम लोग समझते हैं कि मैंने एक साइकिल बना डाली और उसमें ब्रेक नहीं लगाया, अब आपसे हम क्या कहते हैं कि आप इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। तो आपने देखा साइकिल चला रहे हैं तो चल तो बहुत बढ़िया रही है, अब भाई साइकिल चल रही है तो इसको रोकने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये भी तो एक सृजनात्मक व्यक्ति की ही सोच हो सकती है कि अगर हम इसको चला रहे हैं, अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो इसको रोकने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो अगर इसको रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए तो ये साइकिल रुकेगी कैसे? तो ये साइकिल ब्रेक से रुकेगी। अब आपने क्या किया कि साइकिल तो पहले से निर्माण हो गया था, आपने उसमें ऐड कर दिया ब्रेक्स, ब्रेक। अब बाइक की बात कर लेते हैं, पूरी बाइक बन गई, अब उसमें अब अचानक से कोई मुड़ जाता था, एक्सीडेंट हो जाता था, तो हमने क्या किया कि उस प्रोडक्ट में एक नई चीज जोड़ दी जिसको बोलते हैं इंडिकेटर जोड़ दिया। और अब ये हो गया कि हाँ, ये वस्तु अगर इधर मुड़ रही होगी तो इधर वाली लाइट जलेगी, इधर मुड़ रही होगी तो इधर वाली लाइट जल रही होगी। अब आपने क्या किया कि उस वस्तु में, उस उत्पाद में कुछ नया जोड़ के अपनी सृजनात्मकता से कुछ नया जोड़ा और प्रोडक्ट को क्या किया, प्रोडक्ट को इंप्रूव किया। तो ये हो गया आपका उत्पाद सुधार परीक्षण। नेक्स्ट है आपका थर्ड जो है आपका, वो है चित्र निर्माण परीक्षण। क्या कहता है आपका पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट? सबसे ज्यादा लोग इसी चीज से फैमिलियर होंगे, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट से। अब आपकी रोचकता जाननी है हमें, आपकी सृजनात्मकता जाननी है कि आप किन किन चीजों से क्या क्या। अच्छा, बहुत लोग देखिए, मैं तो नहीं, फिलहाल याद नहीं है, मैं पहले बना लेता था, अब तो याद नहीं है, ऐसे 5 5 5 लिखते थे, याद आया होगा बहुत लोगों को। और फिर इसको कुछ ऐसे जोड़ते थे, फिर इसको उठा के कुछ ऐसे ले आते थे, इसको ऐसे और इसको कुछ ऐसे जोड़ते थे, ऐसे फिलहाल जो कुछ भी जोड़ते थे, यहाँ पे एक आंख बना देते थे। अब उनका पता नहीं कैसे बनता था, मुझे एग्जैक्टली अभी याद भी नहीं है कि कैसे बनाते थे, पर हाँ ऐसे 5 5 जोड़ के एक कुत्ता बना देते थे। तो इसमें क्या हुआ, आपने एक पिक्चर बनाया, आपने क्या किया, आपने एक पिक्चर बनाया। तो यही होता है आपका पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, कि आप कितनी सृजनात्मकता है आपके अंदर, आप कितनी नई चीजों को आविष्कार कर सकते हैं, कितनी नई चीजें बना सकते हैं। फिर एक वो जो आता था आपका, एक गेम आता था, 1 2 यहाँ, फिर 3 यहाँ, फिर 4 यहाँ, फिर 5 यहाँ, फिर 6 यहाँ, फिर इसको आप जोड़ते थे ऐसे 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 ऐसे, फिर 7 यहाँ, तो ये हो गया। अब 8 यहाँ, फिर 7 को 8 में जोड़ दिया। मतलब ऐसे ही एक पार्ट जो बनाना होता था, इसी को बोलते हैं पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, कि आप एक नई पिक्चर, एक नई आकृति तैयार कर देते हैं कुछ बिंदुओं को जोड़कर, इसी को बोलते हैं आपका पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। आप एक नई पिक्चर, एक नई आकृति बना देते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में आपका आता है टिन के डिब्बों से परीक्षण। तो होता क्या था कि टिन के डिब्बों को काट काट कर एक नई आकृति में, नई चीज में, नई वस्तु में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। कोई खास मेहनत नहीं लगती थी और आराम से उस वस्तु को एक नई वस्तु में कन्वर्ट कर दिया जाता था। क्या करते थे कि टिन को काट के एक नई आकृति में तब्दील कर दिए और आसानी से आपको अवेलेबल भी हो जाते थे टिन के बॉक्सेस आसानी से हमें अवेलेबल भी हो जाते थे। तो ये हुआ आपका टिन बॉक्स परीक्षण, यानी कि टेस्ट बाय टिन बॉक्सेस। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गए ना भैया सारे परीक्षण? वृत्त परीक्षण, उत्पाद सुधार परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण, टिन के डिब्बों से परीक्षण। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश वालों के लिए पहला है सर्कल टेस्ट, दूसरा है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टेस्ट, थर्ड है पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, फोर्थ है आपका टेस्ट बाय टिन बॉक्सेस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दें, चलिए इसको हटा देते हैं। और सृजनात्मकता के सिद्धांत, हम जो अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है सृजनात्मकता के कुछ सिद्धांत। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, सृजनात्मकता के
सिद्धांत। डालिए हेडिंग सृजनात्मकता के सिद्धांत। सृजनात्मकता के सिद्धांत। सृजनात्मकता के सिद्धांत। अब प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो हमें पहला सिद्धांत जो पढ़ना है वो है जन्मजात सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? जन्मजात सिद्धांत। क्या है पहला? जन्मजात सिद्धांत। तो जन्मजात सिद्धांत क्या कहता है? जैसा कि आप सबको शब्द से सीख रहा, आराम से समझ में आ गया होगा कि जन्मजात सिद्धांत क्या कहता है कि कुछ सृजनात्मकता जो है आपकी वो क्या होती है? वो जन्मजात होती है, उसे बाद में सीखा नहीं जा सकता है। सृजनात्मकता को बाद में नहीं अर्जित किया जा सकता है, बल्कि सृजनात्मकता जन्मजात होती है। तो यही कहता है आपका सृजनात्मकता का जन्मजात सिद्धांत। चलिए लिख लेते हैं, इसको लिखा जाए। इसके समर्थक मानते हैं, इसके यानी कि सृजनात्मकता, इसके समर्थक मानते हैं कि यह जन्मजात होती है, कि यह जन्मजात होती है, इसे सीखा नहीं जा सकता, इसे सीखा नहीं जा सकता। इसे सीखा नहीं जा सकता। किसने कहा है? एग्जाम्पल देख लीजिएगा। तो एग्जाम्पल में आपके हो गए न्यूटन। एग्जाम्पल में कौन हो गया? एग्जाम्पल में हो गए आपके न्यूटन और जेम्स वॉट। बस इतने एग्जाम्पल्स काफी हैं। न्यूटन, जेम्स वॉट। नेक्स्ट सिद्धांत जो हमें पढ़ना है वो है मस्तिष्क का गोलार्ध सिद्धांत। क्या है? मस्तिष्क का गोलार्ध सिद्धांत। मस्तिष्क का गोलार्ध सिद्धांत। मस्तिष्क का गोलार्ध सिद्धांत। इस सिद्धांत क्या कहता है? मस्तिष्क का जो गोलार्ध सिद्धांत है क्या कहता है कि हमारे मस्तिष्क में दो गोलार्ध होते हैं। हमारे मस्तिष्क में दाएं और बाएं दो गोलार्ध होते हैं तथा सृजनात्मक व्यक्तियों में दायां जबकि तार्किक व्यक्तियों में बायां गोलार्ध ज्यादा विकसित होता है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ? इसको समझिएगा कि हमारा जो मस्तिष्क है इसमें दो गोलार्ध होते हैं ऐसे। ठीक है, ये एक आपका हो गया, जो राइट में है वो राइट, जो लेफ्ट में है लेफ्ट। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि जो आपका राइट वाला लोब है, राइट जो मस्तिष्क का जो राइट पार्ट है वो उसमें सृजनात्मक व्यक्तियों में जो सृजनात्मक होंगे, सृजनात्मक व्यक्तियों में ये पार्ट सृजनात्मक व्यक्तियों में, और जो तार्किक होंगे उनमें ये वाला पार्ट, तार्किक में ये वाला पार्ट आपका ज्यादा मजबूत होगा। ये हो गया आपका सृजनात्मक में, ये हो गया आपका तार्किक में। सृजनात्मक और तार्किक। चलिए, तो बस यही है आपका मस्तिष्क का गोलार्ध सिद्धांत। देख लेते हैं मस्तिष्क का गोलार्ध सिद्धांत।
हमारे मस्तिष्क में दाएं और बाएं दो गोलार्ध, हमारे मस्तिष्क में दाएं और बाएं दो गोलार्ध होते हैं। हमारे मस्तिष्क में दाएं और बाएं दो गोलार्ध होते हैं। ठीक है, हमारे मस्तिष्क में दाएं और बाएं दो गोलार्ध होते हैं तथा सृजनात्मक व्यक्तियों में दायां और तार्किक व्यक्तियों में बायां, तार्किक व्यक्तियों में बायां गोलार्ध ज्यादा विकसित होता है। तो यह आपका मस्तिष्क का गोलार्ध सिद्धांत। हमारे मस्तिष्क में दाएं और बाएं दो गोलार्ध है। सृजनात्मक व्यक्तियों में दायां, तार्किक व्यक्तियों में बायां गोलार्ध ज्यादा विकसित होता है। नेक्स्ट है आपका जो थर्ड सिद्धांत हमें पढ़ना है वो है रूपांतरण या दमन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? रूपांतरण या दमन का सिद्धांत। रूपांतरण या दमन का सिद्धांत। रूपांतरण या दमन का सिद्धांत क्या कहता है आपका रूपांतरण या दमन का सिद्धांत? देखिए, जो रूपांतरण या दमन का सिद्धांत है इसके जो प्रमुख समर्थक है वो है आपके फ्राइड साहब। कौन है प्रमुख समर्थक? आपके हैं फ्राइड साहब। फ्राइड साहब ने जो रूपांतरण या दमन का सिद्धांत है इसका समर्थन किया। और क्या कहता है ये सिद्धांत? ये कहता है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे खतरनाक संवेग जुड़े होते हैं। हमारे समाज में हमारे समाज में कुछ ऐसे हमारे अंदर जो है ऐसे कुछ खतरनाक संवेग पाए जाते हैं, जैसे कि काम वासना। इसका प्रगटीकरण मतलब इसको खुलकर प्रकट करने की इजाजत हमारी समाज नहीं देता है। हमारा समाज काम वासना जैसे संवेगों को खुलकर प्रकट करने नहीं देता है। और व्यक्ति क्या करता है कि उसी संवेग का एक रूपांतरित करता है उसको, और क्या करता है रूपांतरित करके वो कवि बन जाता है और अपनी कविताओं के माध्यम से अब उसको प्रकट करता है। यही है रूपांतरण का सिद्धांत, रूपांतरण या दमन का सिद्धांत। चलिए इसको लिख लें। हमारा समाज काम वासना जैसे संवेग को खुलकर
प्रकट करने की इजाजत नहीं देता, प्रकट करने की इजाजत नहीं देता। हमारा समाज जो है इस प्रकट करने की इजाजत नहीं देता, इसलिए हम उसको रूपांतरित कर प्रकट करते हैं, रूपांतरित कर के प्रकट, रूपांतरित करके प्रकट करते हैं, रूपांतरित करके प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल, काम वासना से भरे व्यक्ति, काम वासना से भरे व्यक्ति, काम वासना से भरे व्यक्ति का कवि बनकर, कवि बनकर, का कवि बनकर अपनी वासना प्रकट करना। ठीक, तो ये रहे आपके सृजनात्मकता के 3 सिद्धांत। पहला सिद्धांत जन्मजात सिद्धांत है, दूसरा है मस्तिष्क का गोलार्ध सिद्धांत, रूपांतरण या दमन सिद्धांत, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की कि हमारा समाज जो है ये काम वासना जैसे संवेग को खुलकर प्रकट करने की इजाजत नहीं देता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको रूपांतरित करके प्रकट करते हैं। हम क्या करते हैं कि उसको रूपांतरित करके प्रकट करते हैं, और इसका एग्जाम्पल जो है इससे सब कुछ क्लियर हो जा रहा है कि अब देखिए काम वासना को प्रकट करने के लिए उसने कितना अच्छा उसका रूप प्रकट, अब कुछ गलत करने से बेहतर है कि उसने उसका रूप को परिवर्तित किया और अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी वासना को प्रकट कर डाला, अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी वासना को प्रकट कर दिया। तो यह है रूपांतरण या दमन का सिद्धांत। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम और 1-2 सिद्धांत आपके और बचे हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए भैया जल्दी करिएगा। चलिए इसको हटा दे। नेक्स्ट सिद्धांत जो है हमारा वो है दैवीय प्रेरणा का सृजनात्मकता का सिद्धांत, सबसे अलग और सबसे मस्त सिद्धांत। ये सिद्धांत जो आपका दैवीय प्रेरणा का जो सिद्धांत है ये दिया है प्लेटो ने। किसने दिया है? प्लेटो ने दिया है ये सिद्धांत। दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत जो है आपका किसने दिया है? दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत दिया है आपके प्लेटो साहब ने। चलिए लिखिएगा, चौथा सिद्धांत है ये आपका दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत। दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत। अब क्या कहता है ये सिद्धांत, इसको देखते हैं। पहली बात तो किसने दिया है? प्लेटो ने दिया है। इनका मानना यह था कि जो आपके अंदर सृजनात्मकता होती है, क्या मानते थे ये कि सृजनात्मकता न तो कहीं और से आती है न तो अर्जित की जाती है, बल्कि सृजनात्मकता ईश्वर प्रदत्त होती है। ईश्वर प्रदत्त होती है। इनका मानना था कि सृजनात्मकता ईश्वर प्रदत्त होती है, मतलब ईश्वर की कृपा से हमारे अंदर
सृजनात्मकता आती है। सृजनात्मकता ईश्वर प्रदत्त होती है और जब भी हम कुछ नया करते हैं, जब भी हम कुछ नया करते हैं तो वह किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या ईश्वर के आशीर्वाद से करते हैं, तो वह किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या ईश्वर के आशीर्वाद से करते हैं। तो बहुत ही सिंपल रहा आपका ये दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत। सबसे अलग कि सृजनात्मकता जो है वो हमें ईश्वर के द्वारा मिलती है, और हम जब भी कुछ नया करते हैं तो वो भगवान या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का आशीर्वाद होता है हमारे ऊपर, जिसकी वजह से हम कुछ नया कर पाते हैं। नेक्स्ट जो है हमको पढ़ना है सॉरी, नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है सूझ का सिद्धांत। तो सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? सूझ का सिद्धांत, सृजनात्मकता में सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कॉहलर ने। कॉहलर का सूझ का सिद्धांत। इनके अनुसार, एक मिनट, इनके अनुसार सृजनात्मकता व्यक्ति में अचानक से आती है, व्यक्ति में अचानक से आती है। सृजनात्मकता व्यक्ति में अचानक से आती है, इसलिए इसे सूझ का सिद्धांत तो इसलिए इसे सूझ का सिद्धांत तो कहते ही है, साथ ही साथ इसे अंतर्दृष्टि या अनुभव का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुभव का सिद्धांत भी कहते हैं, अंतर्दृष्टि या अनुभव का सिद्धांत भी कहते हैं। तो सूझ का सिद्धांत दिया कॉहलर ने, और क्या कहता है इनका सिद्धांत कि इनके अनुसार जो आपके अंदर सृजनात्मकता होती है ये व्यक्ति में अचानक से आती है, मतलब परमानेंट नहीं होती है, और इसलिए इसे अंतर्दृष्टि या अनुभव का सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए, सृजनात्मकता का ये सिद्धांत हो गए आपके। एक लास्ट और छोटा सा सिद्धांत है, हम लोग देख लेते हैं उसको भी।
लास्ट जो आपका सिद्धांत है इसको बोलते हैं हम लोग अस्तित्ववादी सिद्धांत। क्या बोलते हैं? अस्तित्ववादी सिद्धांत। अस्तित्ववादी सिद्धांत। जो आपका अस्तित्ववादी सिद्धांत है ये मुख्यतः दिया किसने? तो इसको मुख्यतः जो नाम आता है जिसका वो है आपके निप्से। निप्से का सिद्धांत है ये। निप्से जो प्रेरित है जिससे, ये मुख्यतः लैमार्क और डार्विन की थ्योरियों से प्रेरित है। प्रेरणा लैमार्क कॉमा डार्विन, लैमार्क और कॉमा डार्विन, ये एक प्रेरणा है और ये इन्होंने इस सिद्धांत को दिया है, तो प्रतिपादन किया है इन्होंने। प्रतिपादन किसने किया है? तो निप्से ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। देखिए सिद्धांत में कहते क्या है, सिद्धांत में बस इतनी सी बात कही गई है कि जो आपका ये मनुष्य प्राणी है ये कभी भी, जैसे जीव आपने देखा होगा डायनासोर गायब हो गए, फिर अब आजकल कई सारी स्पीसीज इंडेंजर्ड होती जा रही हैं, कुछ रेड लाइन ग्रीन लाइन सब बनाते जा रहे हैं। समझ में आ रहा होगा ना? ईवीएस वाली क्लास में अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा कि इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं। तो इसने जैसे बाकी जीव इंडेंजर्ड आ रहे हैं तो इनका इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। तो अस्तित्ववादी सिद्धांत ने यह कहा है, निप्से साहब का जो सिद्धांत है, इन्होंने ये कहा कि मनुष्य जो है ये कभी भी गायब नहीं होगा। मनुष्य जो आपका कभी भी गायब नहीं होगा। और क्यों गायब नहीं होगा इसका भी उन्होंने एक कारण बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य है ये नए नए आविष्कार, नई नई चीजों का सृजन करता रहता है। नए नए आविष्कार, नई नई चीजों का सृजन करता रहता है अपनी आवश्यकता के हिसाब से। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जो मानव प्रजाति है ये नए नए आविष्कार, नई नई चीजें बनाता रहता है। यही कारण है कि मानव की जो प्रजाति है ये कभी भी धरती से गायब नहीं होगी। जो मानव प्रजाति है ये धरती से कभी गायब नहीं होगी, क्योंकि ये नए नए वस्तुओं का हमेशा आविष्कार करती रहती है, नई नई चीजें बनाती रहती है। यही कारण है कि ये कभी भी धरती से गायब नहीं होगी। तो यही है अस्तित्ववादी सिद्धांत। यही है आपका अस्तित्ववादी सिद्धांत कि मनुष्य जो है ये अपने आवश्यकता के अनुसार चीजों का सृजन करता है, आविष्कार करता है। इस वजह से ये धरती से कभी गायब नहीं होगा। तो ये रहे आपके कुछ सिद्धांत। टोटल लगभग 6 सिद्धांत के बारे में हमने बात की। 6 हो गए ना अस्तित्ववादी सिद्धांत। तो आपका सृजनात्मकता टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया है। अच्छा, एक बात और प्रमुख बिंदु में समझ लीजिएगा कि बालकों में सृजनात्मकता की वृद्धि के लिए कुछ विधियां अपनाई जा सकती हैं। जैसे कि अगर वैसे किसी बालक में सृजनात्मकता बढ़ानी हो तो आप क्या करेंगे? सृजनात्मकता बढ़ानी हो, वैसे तो बहुत लोगों ने यही कह दिया कि सृजनात्मकता जन्मजात होती है, सृजनात्मकता दैवीय होती है, पर फिर भी हम बात करें कि अगर सृजनात्मकता बढ़ानी हो तो क्या कर सकते हैं हम। देखिए, बालकों को अगर सृजनात्मकता बढ़ानी है उनके अंदर तो उनको रद्दी कागज दे दीजिए। अब उनसे बोलिए कि नहीं उसके, अच्छा देखिए बचपन में हम लोग सृजनात्मकता के लिए क्या करते थे, कुछ लोग देखिए क्लास में नाव नहीं बना, चुटपुटियां बनाते थे। वो पेपर लेते थे, फाड़ते थे, चुटपुटियां बनाते थे, और नाव बनाते थे, एरोप्लेन बनाते थे। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें रचनात्मकता या सृजनात्मकता को बढ़ावा देती हैं। वो एक फूल बनाते थे, गुलाब बनाते थे उसमें डंडी लगा के, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग किससे करते थे? ये सारी चीजें हम लोग करते थे रद्दी पेपर से। तो अगर सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है तो रद्दी कागज या वस्तुओं से नवीन वस्तु बनाने की विधि बच्चों को बताई जाए कि अब नई नई चीजें बताइए। और साथ ही साथ एक विधि आती है मस्तिष्क उद्वेलन विधि। मस्तिष्क उद्वेलन विधि जिसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, जिसे दिया था ऑसबर्न ने। किसने दिया था? ऑसबर्न ने। इस विधि में सभी मौजूद सदस्यों को किसी दी गई समस्या का नवीन समाधान ढूंढना होता था, चाहे किसी सदस्य द्वारा सुझाया गया समाधान बकवास ही हो। मतलब आपको एक प्रॉब्लम देंगे। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड आज भी बहुत ही कारगर मेथड है। देखिए, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका ये, नहीं तो इसको छोड़ नहीं सकते हम लोग। इसको मैं डालते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा सृजनात्मकता को बढ़ाने के तरीके। हेडिंग डालिएगा
सृजनात्मकता को बढ़ाने के तरीके। तो पहला तरीका आपका क्या हो जाएगा, रद्दी कागज से नई वस्तु बनाना। रद्दी कागज से नई वस्तु बनाना। रद्दी कागज से नई वस्तु बनाना। आपका जो दूसरा आता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। अब क्या है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, इसको हिंदी में भी लिख लीजिएगा क्योंकि हिंदी वालों को छोड़ नहीं सकते हम लोग। मस्तिष्क उद्वेलन। मस्तिष्क उद्वेलन विधि। मस्तिष्क उद्वेलन विधि। अब क्या करना होता है मस्तिष्क उद्वेलन विधि में, हमें एक ग्रुप बनाया जाता था। उसमें क्या किया जाता था, उस ग्रुप में सभी को दी गई समस्या का एक नवीन समाधान ढूंढना होता था। दी गई समस्या का समूह के सभी सदस्यों को एक नवीन समाधान ढूंढना होता है। दी गई समस्या का, सभी सदस्यों को एक दी गई समस्या का नवीन समाधान ढूंढना होता है। भले ही समाधान बकवास हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही आपको ढूंढना है, मतलब अपना दिमाग चलाना है। कुल मिला के कहने का मतलब ये, भले ही समाधान बकवास हो पर आपको अपना दिमाग चलाना है। ये इंपॉर्टेंट है आपका मस्तिष्क उद्वेलन विधि, इसको लिख लीजिएगा। इसको दिया किसने है, तो इसको दिया है ऑसबर्न ने। किसने दिया है, ऑसबर्न। किसने दिया है, तो इसको दिया है ऑसबर्न ने। तो ये रहे आपकी सृजनात्मकता को बढ़ाने के कुछ तरीके, और इसी के साथ आपका सृजनात्मकता पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। सृजनात्मकता बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से आपने पूरा कर लिया है। कुछ भी नहीं छूटा है सृजनात्मकता में। आपने परिभाषा, तत्व, चरण, प्रकार, मतलब सब कुछ देख लिया। और ये आज जो आपने सृजनात्मकता को बढ़ाने के भी तरीके देख लिए, तो सब लोग ट्राई करेंगे कि अपनी अपनी सृजनात्मकता को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तब तक के लिए आप सभी घर पर रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और मुझे विदा दीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, टाटा, गुड बाय, सी यू ऑल।